बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट EAFM, पेपर सेकेंड। पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। इसमें 5 यूनिट होती हैं आपके। फर्स्ट यूनिट में आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे हम इसका, जिसमें मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी में हम पढ़ेंगे टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर। आधुनिक वित्तीय प्रबंधक की क्या उत्तरदायित्व हैं, दायित्व हैं। सेकंड टॉपिक है इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण में आपके इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट पढ़ेंगे आप। और इसी के साथ इसमें देखेंगे आप टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। तो ये फर्स्ट यूनिट में आपके 2 टॉपिक कवर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट और दूसरा है फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस देखेंगे। सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट के टॉपिक्स हैं रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। इसमें डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज आप देखेंगे, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है एंड लिवरेज रेशियोज है। कुछ रेशियोज आपने 12th में पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट सेकंड है आपके इसमें फंड फ्लो एनालिसिस, कोष प्रवाह विवरण, जिसमें आप है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स। और दूसरा टॉपिक है आपके कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस में आप पढ़ेंगे सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें 3 टॉपिक कवर होते हैं आपके, रेशियो एनालिसिस का, एक फंड फ्लो एनालिसिस का और एक कैश फ्लो एनालिसिस का। थर्ड यूनिट है आपके, इसमें टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, वित्तीय नियोजन एवं पूर्वानुमान। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, वित्तीय नियोजन का परिचय और वित्तीय पूर्वानुमान क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सेकंड टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण या समविच्छेद विश्लेषण। थर्ड टॉपिक है आपके सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्त के स्रोत, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ टॉपिक, इसमें इक्विटी वर्सेस डेब्ट, समता बनाम ऋणगत कोष, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें 4 टॉपिक कवर होते हैं आपके, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड इक्विटी वर्सेस डेट। फोर्थ यूनिट है, इसमें आपके टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस आप लेंगे, और डिटर्मिनेंट्स एंड एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, किस प्रकार से आप वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट करते हैं, और एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सेकंड टॉपिक है इसमें मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रोकड़ और विपणन योग्य प्रतिभूतियों का प्रतिबंध। तो इस तरह से इसमें दो टॉपिक आपके कवर होते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिफ्थ यूनिट है, इसमें 3-4 टॉपिक आपके कवर होते हैं। पहला टॉपिक है रिसीवेबल्स,
जिसमें मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स पढ़ेंगे हम, प्राप्यों का प्रबंध। दूसरा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक का प्रबंध या स्कंद का प्रबंध भी कह सकते हैं आप। थर्ड टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन, जिसमें आप एलिमेंट्री स्टडी ऑफ कैपिटल बजटिंग इंक्लूडिंग मेथड्स ऑफ इवेलुएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स अंडर अनसर्टेनिटी, पूंजी व्यय प्रस्तावों का अनिश्चितता के अधीन मूल्यांकन सहित हम पूंजी बजटन पढ़ेंगे यहाँ पे। लास्ट टॉपिक है आपके डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति। तो इस प्रकार से 5th यूनिट में आपके चार टॉपिक कवर होते हैं, रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड पॉलिसी। आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है और हर यूनिट में से 2 प्रश्न आपके आएंगे, आइदर और अथवा लगा हुआ होगा, जिसमें एक क्वेश्चन आपके करना कंपलसरी होता है। तो इस तरह से आपके सिलेबस बीकॉम सेकेंड ईयर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस इस तरह से पूरा 5 यूनिट में बटा हुआ है।